कहने को बड़े बड़े वादे हैं, पर वादे नहीं है याद। उन्हीं वादों को याद दिलाने पैदा हुआ झारखंड की बुनियाद। जल, जंगल और जमीन की आवाज, दिखेगा वही जो होगा सही। जोहार, जय झारखंड। निन्नका से रहता है, कैसे हैं आप? झारखंड की इस मिट्टी में ना जाने कितने संघर्ष की कहानियां छुपी हुई है। चाहे वो आजादी से पहले का संघर्ष रहा हो या फिर आजादी के बाद का संघर्ष, और तो और झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी आज तक झारखंड और झारखंड में रहने वाले आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। कोई संघर्ष कर रहा है अपने जंगल को बचाने के लिए, तो कोई संघर्ष कर रहा है जमीन को बचाने के लिए। कोई संघर्ष कर रहा है नदी, नाले, पहाड़, पर्वत को बचाने के लिए, तो कोई संघर्ष कर रहा है इस धरती की कोख से निकलने वाले जल की एक एक बूंदों के लिए। यह संघर्ष की गाथा है। और जिस गांव में आज हम आकर खड़े हैं, यह गांव कोई ऐसा वैसा नहीं है। इस गांव का एक इतिहास है और इसी गांव से 1 अक्टूबर 1894 में एक नारा शुरू हुआ था और उस नारे ने पूरे झारखंड राज्य में एक आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। उस नारे का जो शीर्ष था वो था अबुआ दिशुम अबुआ राज। जी हां, आपने सही सुना। हम अबुआ दिशुम अबुआ राज के नारे को देने वाले बिरसा मुंडा के गांव में आ पहुंचे हैं और यहाँ की एक हकीकत, यहाँ की एक सच्चाई हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। जैसा कि आप हमारे कैमरे की नजर से देख सकते हैं, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थल, ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां पर अबुआ दिशुमरे अबुआ राज का नारा जहां से शुरुआत हुई। ये वो स्थान है, ये वो जगह है। जब ये नारे की शुरुआत हुई तब के समय में मालूम है एक घटना कुछ ऐसी थी कि उस समय सेठ साहूकारों को और जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने जो लोगों के ऊपर अत्याचार किया, उन अत्याचारों के खिलाफ में आंदोलन की यह आवाज तेज हुई और यह आंदोलन की आवाज इतनी बढ़ी कि धीरे धीरे करते करते सेठ साहूकारों को और उन सब रूढ़िवादी समाज के लोगों को, उन सब ब्रिटिश के शासकों को अपने तीर और धनुष के बल पर लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। आज बिरसा मुंडा के नाम से कई ऐसे संस्थान हैं, उनके नाम से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, उनके नाम से बिरसा मुंडा कारागार है, और तो और अभी बीते सालों में 15 नवंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान का उद्घाटन किया था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इतना कुछ होने के बाद भी आज भी उनका ये गांव पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। इतना कुछ होने के बाद, इतने सारे संस्थान होने के बाद, अगर उसका 1% या 2% रॉयल्टी भी इस गांव को, उनके इस घर को, इस यहाँ के लोगों को अगर मिला होता तो आज शायद ये स्थिति ऐसी नहीं होती। हम आपको पूरी जानकारी विस्तार तरीके से दिखाएंगे और बताएंगे। और जिस रीति से हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं, बिरसा मुंडा के जन्म स्थान है और इसी जगह से सीधी सीधी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।